Good morning, dear students. My name is Manish, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today we are going to study class 10 ICSC Mathematics, chapter number 4, unit number 2. Okay, that is linear inequation. ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है बच्चों। देखना, ये चैप्टर हम जब कंप्लीट करेंगे ना, तो तुम्हें इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान से सॉल्व करने आ जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि मैं अपना हर वीडियो में कहता हूं कि बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस। राइट बच्चों। सो अपना नोट्स निकालो, कॉपी निकालो, पेन निकालो और मेरे साथ में आओ, साथ में पढ़ते हैं आईसीएससी। चिल्ड्रन, आईसीएससी का क्लास 10 मैथमेटिक्स। ओके चिल्ड्रन, यूनिट विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 2, दैट इज अलजेब्रा। ठीक है बच्चों, अलजेब्रा शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर जो है इस यूनिट का, दैट इज लीनियर इन इक्वेशन, LINEAR, लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, और ये पूरे चैप्टर का चैप्टर नंबर 4 है। हाँ ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो लिखो अपने कॉपी में बच्चों लीनियर इन इक्वेशन। बच्चों साथ में मिलकर अगर हम करते हैं क्वेश्चन आंसर, तो यकीन मानो बच्चों तुम्हारा ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, तो आओ बच्चों पहले जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इक्वेशन किसे कहेंगे बच्चों? तो बच्चों मान लो मैंने कहा है ना, मैंने कहा f of x इज इक्वल टू an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो बच्चों, ये x का पावर घटते घटते आ रहा है। ठीक है, और ये जो कोफिशिएंट है ये भी घटते घटते आ रहा है। तो घटते 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 आखिरी कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इज a0 x टू द पावर 0। इधर से घट रहा है तो इधर से जाहिर सी बात है क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा, तो प्लस ये हो जाएगा a1x, उसके बाद a2x स्क्वायर, और ऐसे करते करते यहां फाइनली पहुंच जाएगा। समझ में आया बच्चों? राइट। अब बच्चों देखो, इसे हम कहते हैं पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? तो f of x को आई कैन से पोलिनोमियल। इज दैट क्लियर? वहां पर x को क्या बोलेंगे बच्चों? वेरिएबल। ठीक है, और ये जो an माइनस 1 सॉरी an माइनस 1 डॉट डॉट करके जो a0 है, इसे क्या कहेंगे बच्चों? हम कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है बच्चों, राइट। अब जो बच्चों ध्यान देके सुना, n क्या है? n जो है वो बच्चों डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, राइट। अब बच्चों क्या करना है? मान लो अगर मैंने कहा कि अगर n का वैल्यू 3 होता है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूं तो मैं समझ में आएगा थोड़ी देर के बाद में। ठीक है, तो बच्चों क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्म? f of x इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना। a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक उसी प्रकार अगर n का वैल्यू 2 पर पुट कर दिया जाए बच्चों, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके बाद वाला चैप्टर ही है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, सो f of x क्या हो जाएगा बच्चों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके राइट बच्चों, और यहां भी a0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और अगर मैं बोलूं n इक्वल टू 3 2 के बाद n इक्वल टू मैंने 1 ले लिया, तो ये कहलाएगा बच्चों लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, क्या कहलाएगा बच्चों? लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, राइट। और f of x क्या कहलाएगा बच्चों? दैट इज ax प्लस b। तो बच्चों अगर क्यूबिक होता है तो मैक्सिमम पावर 3 होगा, अगर क्वाड्रेटिक होता है तो मैक्सिमम पावर 2 होगा, अगर लीनियर है तो मैक्सिमम पावर 1 होगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा आओ पढ़ते हैं व्हाट इज इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो क्या है डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन बच्चों? एनी पोलिनोमियल व्हेन इक्वेट्स टू 0 दैट इज नोन एज इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया ना बच्चों? राइट, ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन कि भाई किससे कहेंगे इक्वेशन। ठीक है, सो बच्चों क्या कहा मैंने? एनी पोलिनोमियल व्हेन इक्वेट्स टू 0 दैट इज नोन एज इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों मान लो मैंने कहा लीनियर पोलिनोमियल ले लिया मैंने, तो दैट इज ax प्लस b बराबर 0। तो यहां से x सॉल्व कर सकता हूं, b बाई माइनस b बाई। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अब बच्चों क्या किया मैंने? जब इक्वेशन 0 के साथ में इक्वल होगा, आई मीन टू से द पोलिनोमियल व्हेन इट विल इक्वेट्स विथ 0, आई कैन से दिस इज इक्वेशन। लेकिन अगर ये 0 ना हो करके
या तो एफ ऑफ एक्स जो है जीरो से बड़ा हो जाए, या एफ ऑफ एक्स जीरो से छोटा हो जाए, या एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए, या एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये सारे जो वैल्यू है या तो जीरो के बड़ा जीरो से बड़े हैं या जीरो से छोटे हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या हम कहेंगे बच्चों, इन इक्वालिटी कहेंगे। ठीक है बच्चों, या इन इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, इन इक्वेशन। तुम्हें समझ में आया ना बच्चों क्या है इन इक्वेशन, राइट। सो व्हेन अ पॉलिनोमियल इक्वेट्स टू जीरो, दैट इज इक्वेशन, राइट। एंड व्हेन इट इज नॉट जीरो, आई मीन टू से if it is either greater than zero or less than zero or greater than equal to zero or less than equal to zero, so in that case we can call it as a inequation। समझ में आया बच्चों, राइट। तो अगर मैं कुछ इक्वेशन लिखूं इन इक्वेशन के बारे में, है ना, तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो मैंने कहा ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन जीरो, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हाँ, ए एक्स प्लस बी लेस देन जीरो, ए एक्स प्लस बी, है ना, दैट इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये सारे आएंगे क्या चिक में बच्चों, दैट इज इन इक्वेशन के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है बच्चों, राइट बच्चों। तो ये सारे एग्जांपल्स है। यहाँ पर ए और बी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो हम रिप्लेस कर सकते हो कांस्टेंट को, तो यू कैन गेट एनी इक्वेशन लाइक दैट। इज दैट क्लियर बच्चों। किसे कहेंगे इन इक्वेशन, अगर हमने पॉलिनोमियल को इक्वेट करा जीरो के साथ में तो वो हमें इक्वेशन देगा। अगर जीरो से बड़ा हो रहा है या जीरो से छोटा हो रहा है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू हो रहा है, तो ये क्या किस कैटेगरी में आएंगे, इन इक्वेशन इसको हम बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था इन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्लाइड बच्चों, रिप्लेसमेंट सेल। हाँ, रिप्लेसमेंट और आई कैन से डोमेन। ठीक है, लिखो बच्चों, लिखो टॉपिक दो, रिप्लेसमेंट सेट और डोमेन। ठीक है, सेट और डोमेन। और दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों सॉल्यूशन सेट। हाँ, सॉल्यूशन सेट किसको बोलते हैं, हाँ, रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट। तो बच्चों हम एक काम करते हैं, पहले इसको हम समझते हैं एज द मतलब एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, राइट। तो अगर मैं तुमको थोड़ा सा बोल दूं बच्चों डेफिनेशन, अगर तुम इसका लिखना चाहो तो बच्चों प्योर डेफिनेशन ये है कि द सेट, रिप्लेसमेंट सेट का डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये कहता है द सेट फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स आर रिप्लेस्ड इन एन इन इक्वेशन। ठीक है, क्या बच्चों, द सेट फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स आर रिप्लेस्ड इन एन इन इक्वेशन इज कॉल्ड अ रिप्लेसमेंट सेल और सेट, नॉट सेल बच्चों, सेट और द डोमेन ऑफ द वेरिएबल। ठीक है बच्चों, और सॉल्यूशन सेट क्या होता है बच्चों, जो रिप्लेसमेंट सेल सेट है उससे उसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे, दैट इज व्हाट द सॉल्यूशन सेट। देखो एग्जांपल अगर हम देंगे तुम समझोगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों। मैंने एग्जांपल लिया कि राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट ऑफ x लेस देन 5। हाँ, x लेस देन 5 का सॉल्यूशन सेट निकालना है व्हेन द रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया हुआ है, पहले केस में नेचुरल नंबर, दूसरे में होल नंबर। ठीक है, तीसरे में दे रखा है बच्चों, तीसरे में दे रखा है, पहला में नेचुरल, होल और तीसरा में दे रखा है इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों किसे कहते हैं नेचुरल नंबर, तुम्हें पता होगा बच्चों, जिन नंबर को हम गिन पाए। जैसे कि मान लो बच्चों, मान लो कि टेबल पे एक बुक रखा हुआ है। ठीक है, टेबल पे कितना बुक रखा हुआ है, एक बुक रखा हुआ है। मैंने कहा कि मुझे बताओ कि हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑन द टेबल, यू कैन से सर वन बुक, राइट। सो इफ आई टेक दैट बुक अवे एंड राइट नाउ इफ आई एम आस्किंग टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ बुक ऑन द टेबल, सो यू कैन नॉट से कि सर देयर आर जीरो बुक ऑन द टेबल, राइट चिल्ड्रन। ओके, ये तुम नहीं बोलो, तुम क्या बोलोगे कि सर टेबल के ऊपर में बुक नहीं है, जीरो बुक का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों को मैं बोलूं व्हाट इज नेचुरल नंबर, सो नेचुरल नंबर शुरू होता है किससे, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, किसे बोलेंगे होल नंबर बच्चों, इसमें जीरो इंक्लूड हो सकता है। हाँ, तो 0, 1, 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। किसे कहेंगे इंटीजर बच्चों, जो रियल लाइन है ना बच्चों, उसमें जितने माइनस वैल्यू है और प्लस वैल्यू सारे, उन सभी को हम इंटीजर कह सकते हैं। मतलब माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर के जीरो और जीरो से शुरू होकर के इनफाइनाइट पे खत्म हो, तो सारे वैल्यू जो है वो हो जाएंगे क्या, इसके इंटीजर। और अगर इसके बीच में कोई डेसिमल वैल्यू आ जाएगा तो वो हो जाएगा रियल नंबर। ठीक है बच्चों, राइट। तो आओ समझते हैं बच्चों एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, ये तुमको दे रखा है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कैसे बच्चों, देखो कैसे हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। ठीक है, सॉल्यूशन सेट पहला क्या होगा, देखो बच्चों ध्यान देके सुनो। देखो मैं लिखूंगा कि एफ ऑफ एक्स या फिर सेट दिया हुआ है, सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। ओके बच्चों,
एक्स सच दैट एक्स लेस देन 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, एक्स सच दैट एक्स लेस देन 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देके सुनो बच्चों, एक्स जो है 5 से छोटा है। ठीक है बच्चों, 5 से छोटा है, लेकिन 5 इंक्लूड नहीं होगा बच्चों, ये 5 इंक्लूड नहीं होगा। मैं तुमको समझाता हूं बच्चों, देखो ध्यान देके सुनो। मैंने कहा a ग्रेटर देन 5। जब मैंने कहा a ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या है, 5 जो a का क्या है बच्चों, मिनिमम, आई मीन द मिनिमम वेरिएबल है या मैक्सिमम है। मैं कहना चाहता हूं बच्चों कि इफ a इज ग्रेटर देन 5, देन 5 जो है a का मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है। तो बच्चों तो शुरुआत ही हो रहा है यहां से, 5 a का क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, राइट। इसमें क्या है, इस वाले केस में क्या है कि 5 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगर 5 इंक्लूड नहीं हुआ तो 5 क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 से ऊपर लेकिन 5 नहीं। ठीक है, अगर मैंने कहा बच्चों x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो 5 है वो मिनिमम वैल्यू होगा, लेकिन 5 अब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें 5 क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा इंक्लूड। समझ में आया तुमको? ठीक उसी प्रकार मैंने कहा a लेस देन 5, तो बच्चों ये 5 जो है एक्स ए का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। में आया कि नहीं है? ठीक है, लेकिन ये 5 फिर मैंने कहा चूंकि लेस देन है तो इंक्लूड क्या नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैंने लेस देन इक्वल टू 5 लिख दिया तो सेम चीज, लेकिन अब यहां क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू में 5 इंक्लूड हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब क्या है बच्चों, अगर लेस देन है तो वो वैल्यू इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूड नहीं होगा। अगर ग्रेटर देन अकेला है तो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जब लेस देन इक्वल टू हो जाए या ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए तो वो वैल्यू क्या हो जाएंगे, उस सेट में इंक्लूड हो जाएंगे। समझ में आया बच्चों? राइट। अब जरा ध्यान देके सुनो, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये रहा रिप्लेसमेंट सेल। ठीक है बच्चों, अब इससे मैं अपना सॉल्यूशन निकाल लूंगा। x नेचुरल दिया हुआ है, x लेस देन 5, तो हो सकता है क्या बच्चों, 0 1 2 3 4 5, ये हो सकता है। 5 के ऊपर तो जाएगा नहीं, पहला बात। ये नेचुरल नंबर है तो 0 होगा नहीं, पहला बात। ठीक है, लेस देन 5 है, इसका मतलब क्या है कि 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, दैट इज 1 2 3 4। ये हो गया इसका सॉल्यूशन सेट। समझ में आया बच्चों? तो ये रिप्लेसमेंट का ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब सेम सवाल, ठीक है, सेम एफ ऑफ एक्स मान लो मैं ले लेता हूं बच्चों। ठीक है, क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 5 बट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है बच्चों, जब होल नंबर हो जाएगा तो होल नंबर में मैं 0 ऐड कर सकता हूं बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। लेकिन 5 अभी भी ऐड या इंक्लूड नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब जब मैं बोलूंगा इंटीजर बच्चों, इसी चीज को अगर मैं बोलूंगा इंटीजर, x बिलोंग्स टू i, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से सेम हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 होगा क्या, बिल्कुल नहीं बच्चों, 5 नहीं होगा। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ मुझे। राइट राइट, तो बच्चों एक चीज ध्यान देना तुमको, क्या ध्यान देना है कि बच्चों ये 4 तक है ना, और लेकिन ये लेस देन 5 दिया हुआ है, तो 4 से पहले के सारे वैल्यू इंक्लूड होंगे। समझ में आया ना बच्चों? इसीलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यहां से डॉट डॉट करके माइनस मान लो, -2 -1 0, ये सारे वैल्यूज होंगे। समझ में आया बच्चों? नेचुरल वैल्यू नेगेटिव एक्सिस में नहीं जाएगा। राइट, होल नंबर शुरुआत ही होता है 0 से, लेकिन अगर मैं बात करूं इंटीजर का, तो वो -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक जाता है। यहां दे रखा है x लेस देन 5, मतलब 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो उससे पहले क्या है, 4 वहां तक इंक्लूड होगा। ठीक है, तो क्या 0 से होगा, बिल्कुल नहीं, 4 से लेकर -इनफाइनाइट तक, मतलब -इनफाइनाइट से जाकर के कहां रुक जाएगा, 4 में रुक जाएगा। तो ये है हमारा क्या बच्चों, सॉल्यूशन सेट है। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, रिप्लेसमेंट और सॉल्यूशन सेट। ठीक है, राइट, रिप्लेसमेंट सेट एक क्वेश्चन है, उसमें से हम अपने रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। ठीक है बच्चों, अब लिखो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वेशन, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इन इक्वेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये, हाँ ये चीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इन इक्वेशन। ठीक है, राइट बच्चों, ध्यान देकर सुनो, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ इन इक्वेशन, ध्यान देकर सुनो बच्चों। देखो बच्चों, हाँ, इफ ए इज मान लो लेस देन बी,
ठीक है, तुम इन दोनों में एक कांस्टेंट ऐड करते हो। मान लो बच्चों तुमने कहा a प्लस सी, यहां भी तुमने कर दिया b प्लस सी, मतलब c एक कांस्टेंट है, तुमने दोनों तरफ ऐड किया। ठीक है, तो बच्चों इस केस में कहने का मतलब क्या है कि इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। समझ में आया बच्चों? हाँ या नहीं? जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल देता हूं ना, देखो बच्चों 2 इज लेस देन 5, बोलो हाँ या नहीं? तुम दोनों तरफ में क्या करो बच्चों, 1 1 ऐड कर दो, या 2 2 या 3 3 ऐड कर दो। हाँ, तो 2 प्लस 3 कर दिया, यहाँ भी 2 प्लस 5 प्लस 3 कर दिया। तो बच्चों 2 प्लस 3 क्या होता है? क्या होता है? दैट इज 5 लेस देन क्या, 5 प्लस 3 दैट इज 8। तो ये इनइक्वालिटी सही है कि नहीं है बताओ बच्चों? तो अगर तुम एक कांस्टेंट ऐड करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। समझ में आया? ये था एडिशन में बच्चों, समझ में आया? सो तुम लिख सकते हो इफ एनी कांस्टेंट is added on the both side of the inequality, okay, then equality does not change। ठीक है, राइट बच्चों, तुमको याद रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान है यार, है ना, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अरे यार हाँ या नहीं? ठीक है, अब तुमने क्या किया बच्चों, मान लो ये है तुम्हारा a लेस देन b, ये एक इनइक्वालिटी है ना, तुमने सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया बच्चों। मान लो यहां से माइनस c कर दिया। ठीक है, मैंने कहा मान लो कि तुमने सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया, वो नंबर क्या है? c सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा? a माइनस सी लेस देन b माइनस सी। ठीक है, अगर ऐसा करते हो बच्चों तब भी इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। ठीक है, एक मिनट बच्चों मैं थोड़ा देख लेता हूं ये। हाँ ठीक है बच्चों, राइट। अब जैसे कि देखो मैंने क्या कहा बच्चों, देखो मैंने क्या कहा, मान लो मैंने कहा कि 10 इज लेस देन 15, बोलो हाँ या नहीं बच्चों? राइट, तो अगर 10 लेस देन 15, मान लो मैंने कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट किया, मान लो मैंने 3 सब्ट्रैक्ट किया, 3 दोनों तरफ को, तो 10 माइनस 3 लेस देन क्या होगा बच्चों? 15 माइनस 3। सो 10 माइनस 3 कितना हुआ? 7 लेस देन क्या होगा बच्चों? 12 हो गया, बोलो हाँ कि नहीं? तो देखो ये इनइक्वालिटी पहले था, तुमने एक नंबर सेम सब्ट्रैक्ट किया तो इनइक्वालिटी बदला क्या बच्चों? जो इनइक्वालिटी था वही इनइक्वालिटी हुआ। मतलब अगर तुम सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? ये था दूसरा वाला इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखो बच्चों, ध्यान देकर सुनो, तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर मान लो a लेस देन b है, ठीक है, या मान लो कि a क्या बच्चों ग्रेटर देन b, मान लो इनइक्वालिटी बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है, अब एक कांस्टेंट c तुमने दोनों तरफ में क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ac और ये हो जाएगा bc, तो इनइक्वालिटी बच्चों नहीं बदलेगा। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि 5 इज ग्रेटर देन 3, राइट, अब एक कांस्टेंट 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 3 इंटू 2, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। बताओ बच्चों 10 इज ग्रेटर देन 6, ये इनइक्वालिटी सही है कि नहीं है? तो बच्चों ये इनइक्वालिटी था, तुमने उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी नहीं बदला। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? बताओ मेरे को, राइट। ठीक है, तो ये 3 केसेस में इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, है ना? ठीक है बच्चों, पहला केस क्या था? जब हम ऐड करते हैं सेम नंबर दोनों तरफ में इनइक्वालिटी के, तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। ठीक है, जब हम सेम नंबर दोनों तरफ के वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट करते हैं या कांस्टेंट से सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। और तीसरा क्या है बच्चों? जब हम सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ में तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। ठीक है, अब तो भाई इनइक्वालिटी बदलेगा कहां? ध्यान देके देखो बच्चों, मान लो अगर मैंने a लेस देन b कहा है, ठीक है बच्चों, राइट, अगर तुम दोनों तरफ में माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, सो मल्टीप्लाइंग, है ना, ऑपोजिट साइन बोल सकते हो, ऑपोजिट साइन ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ साइड, सो वी हैव माइनस a और ये माइनस b। तुमने जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करा बच्चों तो इनइक्वालिटी अब बदल जाएगा। ठीक है, मैं समझाता हूं, देखो 2 जो है वो लेस देन 3 है, बोलो हाँ या नहीं बच्चों? अब तुम दोनों तरफ माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो, सो -2 ये हो गया -3, तो इनमें से -2 छोटा है क्या? -2 अब क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब कभी तुमको ऐसा चीज मिले हाँ तो इनइक्वालिटी यहाँ पर बदल जाएगा। ध्यान देके बच्चों, हाँ ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, राइट। तो ये हुआ एक केस जहां इनइक्वालिटी बदल जाएगा। दूसरा केस बच्चों क्या हो जाएगा, अगर तुम इनवर्स लो लोगे, जैसे मान लो बच्चों मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन बी, सो टेक इनवर्स बोथ द साइड। हाँ क्या ले लोगे बच्चों, इनवर्स ले लोगे। ठीक है, इनवर्स ले लोगे। ठीक है, इनवर्स लोगे। ठीक है बच्चों, अरे यार हाँ या नहीं यार, ठीक है इनवर्स लोगे तो ये हो गया 1/a, ये हो जाएगा 1/b। तो जाहिर सी बात है इनइक्वालिटी बदल जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि यहाँ पर 5 जो है वो ग्रेटर देन 2 है, क्या सही है इनइक्वालिटी, बिल्कुल सही है। तो बच्चों यहाँ कर दो 1/5, यहाँ कर दो 1/2, अब ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम इनवर्स लेते हो बच्चों पहला, और दूसरा ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई करते हो, है ना, या नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हो, तो इनइक्वालिटी इन दोनों केस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। तो ये प्रॉपर्टीज तुमको याद रखनी पड़ेंगी, राइट, है ना बच्चों। बस अब थोड़ा सा थ्योरी है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, राइट, इज दैट क्लियर। हाँ यानी एग्जाम्पल तो से मान लो बच्चों, अच्छा एग्जाम्पल एक ही बार में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, राइट, एक ही बार में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब लिखो बच्चों सम स्पेशल सेट ऑन नंबर। ओके, लिखो सम स्पेशल सेट ऑन नंबर shown on number line, shown on नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, तुमको पता है किसको बोलते हैं नंबर लाइन, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, राइट। सो पहला इसमें पहला लिखो बच्चों, हाँ ग्राफ ऑफ सबसेट, लिखो ग्राफ्स ऑफ सबसेट्स ऑफ n, ओके, W एंड I। n मतलब नेचुरल नंबर, W मतलब होल नंबर, I मतलब इंटीजर होगा। समझ में आया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों किसको कहते हैं सबसेट। जैसे कि मान लो बच्चों मैंने एक लिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये हुआ सेट ए। और सेट बी अगर मान लो मैं ले लेता हूं क्या कि 5,6, ठीक है, तो मैं देखो सबसेट बी के सारे सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है, तो आई कैन से बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और यह कह सकता हूं कि ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है बच्चों, ए के पास बी के सारे एलिमेंट है ना, तो ए सुपर सेट हो जाएगा। देखो ए के पास 1 2 3 4 है, लेकिन बी के पास वो नहीं है, लेकिन बी के पास जो है 5,6 वो ए के पास है, तो ए हो जाएगा बी का सुपर सेट, वेयर बी हो जाएगा ए का सबसेट। समझ में आया बच्चों, राइट। तो सवाल के माध्यम से नंबर लाइन में ड्रॉ करना सीखते हैं बच्चों, कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एग्जाम में बोर्ड में सवाल आते हैं बच्चों, हालांकि सवाल बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल दिया है ग्राफ ऑफ, पहला सवाल बच्चों लिखो ग्राफ ऑफ तुमको ड्रॉ करना एक्स सच दैट, एक्स ये बच्चों करली ब्रैकेट है, हाँ, एक्स सच दैट -1 लेस देन x लेस देन 4, x बिलोंग्स टू क्या बच्चों, नेचुरल नंबर। हाँ, ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है बच्चों, तो क्या सॉल्यूशन होगा बच्चों, ध्यान देके सुनो। देखो ये -1 लेस देन है, और यहां भी लेस देन, इसका मतलब -1 और 4 इंक्लूड नहीं होगा। और वैसे भी ये नेचुरल नंबर है, शुरुआत कहां से होता है बच्चों इसका नेचुरल नंबर का, दैट इज 1 से। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों इसका, दैट इज 1, 2, 3। बोलो हाँ यानी -1 तो होगा नहीं, क्योंकि वैसे भी लेस देन है, और -1 वैसे भी क्या है, नेगेटिव है, तो नेचुरल नंबर तो होगा नहीं, 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, राइट। तो 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। जैसे तुम 4 पहुंचोगे तो 4 में ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों, सीधा एक नंबर लाइन खींच देंगे, राइट, हाँ यानी। तो मान लो ये 0 हो गया, ध्यान देकर सुनो बच्चों, हाँ ये 0 हो गया। ठीक है, अब कौन कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों, 1 2 3 है, तो देखो 0 तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, हाँ कि नहीं। तो क्या होगा, 1 में एक तुम डार्क सर्कल कर दोगे, 2 में जो जो सॉल्यूशन आएगा बच्चों उस पे तुम क्या करते जाओगे, डार्क सर्कल करते जाओगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, राइट। ठीक है, तो ये होगा इसका ग्राफ हो गया। ठीक है बच्चों, सेकंड सवाल वही पूछा, ग्राफ ऑफ, सेम सवाल, हाँ, ग्राफ ऑफ, है ना, एक्स सच दैट
क्या सवाल दिया देखते हैं बच्चों, -1 सेम सवाल है बच्चों, बस खाली x बिलोंग्स टू w हो गया, ठीक है, सेम सवाल, -1 लेस देन x लेस देन 4 एंड x बिलोंग्स टू w हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं ये w मतलब क्या बच्चों, होल नंबर, और मुझे पता है कि होल नंबर में क्या होगा, जीरो सिर्फ ऐड हो जाएगा, तो 0, 1, 2, 3, 4 हम नहीं लेंगे क्योंकि 4 में लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं है बच्चों, तो उस केस में क्या होगा, वो वैल्यू उस वेरिएबल के बराबर नहीं होगा, ठीक है, एक्सक्लूड हो जाएगा। जैसे यहाँ 4 एक्सक्लूड हो गया, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो फिर वही काम करो बच्चों, क्या करना है, मुझे ग्राफ बनाना है, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो ये रहा मान लो 0, ठीक है, अब ये रहा 1, ये 2, ये 3। अब जरा ध्यान दो बच्चों, इसमें 0, 1, 2, 3 तीनों सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जो जो सॉल्यूशन में निकलेगा वही वाला पॉइंट क्या कर देंगे, हम डार्क कर देंगे, समझ में आया बच्चों, डार्क सर्कल कर देंगे, ठीक है, राइट। अब तीसरा सवाल क्या बोलता है बच्चों, तीसरा सवाल कहता है, सेम सवाल है बच्चों, सेम सवाल है, राइट। तीसरा सवाल कहता है कि नहीं बच्चों, सवाल थोड़ा बदल गया है। सवाल कहता है कि ग्राफ ऑफ x सच दैट x ग्रेटर देन 2, ग्राफ ऑफ x सच दैट x ग्रेटर देन 2, ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट सीरीज की बात करता है ना। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बच्चों, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बच्चों जैसे मैंने तुम्हें कहा कि ये जो 2 है, वो जो 2 है, ये x का मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है, x ग्रेटर देन 2, लेकिन x 2 नहीं है, यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो 2 से बड़ा जहां तक जाएगा तो क्या होगा बच्चों, इसका आंसर दैट इज 3, 4, 5 डॉट 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 जाएगा इनफाइनाइट तक। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों ये, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये है इनफाइनाइट सीरीज, तो यहां से ऐसे कर देंगे, राइट। तो बच्चों देखो 0 तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं, यार तुम्हें समझ में आ रहा है ना, क्योंकि शुरुआत ही वो बोला है ग्रेटर देन 2 से, तो चूंकि ये ग्रेटर देन बोला है तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया बच्चों, मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे चलता जाएगा, बोलो हाँ यानी बच्चों बताओ। तो बताओ कितना, 3, कोई भी तुम 3 वैल्यू पे तुम डार्क सर्कल कर दो बच्चों, हाँ। तो देखो 0, 1, 2 तो सॉल्यूशन का हिस्सा है नहीं, 3 है तो 3 पे डार्क कर दो, 4 है 4 पे डार्क कर दो, 5 है 5 पे डार्क कर दो। लेकिन यार ऐसे तो करके गया है इनफाइनाइट तक, तो क्या हम इनफाइनाइट डार्क करें क्या, बिल्कुल नहीं बच्चों, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा लंबा करके, है ना, ऐसे 3 डॉट यहां पर ऐसे कर देंगे। समझ में आया बच्चों, या तुम एक यहाँ पे और भी कर सकते हो, 6 कर सकते हो, एक और डॉट बढ़ा दो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 3 इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 सॉल्यूशन में तुम डॉट कर दो। अगर तुमने ये डॉट 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 3 डॉट बना दिए बच्चों, इसका मतलब ये कि इनफाइनाइट सीरीज है। समझ में आया बच्चों सवाल, ये बोलो हाँ या नहीं, अरे हाँ या नहीं। अब मान लो मैंने चौथा सवाल तुमसे पूछा, ठीक है, चौथा सवाल क्या है बच्चों, ध्यान देकर सुनो, चौथा सवाल है ना, चौथा सवाल कहता है x सच दैट x लेस देन, है ना, x सच दैट x लेस देन, 1 मिनट थोड़ा सा, है ना, 4 नंबर सवाल ना, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है ना, क्या, x सच दैट x लेस देन -1, ठीक है, x लेस देन -1 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू i। तो जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, क्या होगा इसका सॉल्यूशन, जरा तुम बताओ मुझे बच्चों। x लेस देन -1 है, -1 से छोटा, सो -1 से छोटा इस तरफ बच्चों या उस तरफ, मुझे बताओ। आई मीन टू से लेफ्ट है, मैं तुमसे पूछता हूं कि -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये हो जाएगा -2, ये -3, मान लो ऐसे गया है, ठीक है राइट बच्चों। सो -1 से छोटा मतलब इस तरफ, लेफ्ट की तरफ, या हम जाएंगे राइट की तरफ। तो जाहिर सी बात है बच्चों, 0, 1, 2 ये -1 से क्या है, बड़े हैं, तो ये सब तो नहीं होंगे। इज दैट क्लियर, ये कट गए यहां से, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये x लेस देन -1 बोला है, मतलब ये भी इंक्लूड नहीं होगा। तो सॉल्यूशन कहां होगा बच्चों, -2 से माइनस इनफाइनाइट। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कितना बच्चों, -2, है ना, या फिर ऐसे लिखेंगे, इनफाइनाइट लिखेंगे, है ना, ऐसे मैं क्या, माइनस इनफाइनाइट, ऐसे करते करते -3, -2, -1 ऐसे जाएगा। सॉरी -1 नहीं होगा बच्चों, ध्यान दे, -1 यहाँ लिख लो ऐसे, -4, -3, -2 होके यहाँ रह जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया ना बच्चों। तो कैसे ड्रॉ करोगे ग्राफ उसका, कैसे ड्रॉ करोगे, राइट, बहुत ही आसान है, पहले लिख लो सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो सॉल्यूशन होगा कितना, दैट इज यस, ऐसे डॉट डॉट करके आएगा, मान लो -5, -4, -3, -2 और 1 तो नहीं जाएगा क्योंकि -1 से छोटा है, हाँ यानी बच्चों, ठीक है राइट। तो लाइन बनाओ कुछ ऐसे इस तरीके से,
अब ध्यान देके सुनो बच्चों, हाँ, जो इनफाइनाइट सी लास्ट वाले एग्जांपल में राइट की तरफ में था, अब ये आ जाएगा लेफ्ट की तरफ में, ठीक है। तो ये मान लो ओरिजिन आई मीन टू से जीरो है, समझ में आया। तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये -3, ये -4, है ना। तो अब हम तो इनफाइनाइट टाइम तो नहीं लिख पाएंगे ना बच्चों, तो जैसे हमने यहाँ 3 डॉट किया, हमने यहाँ भी 3 डॉट कर लेना है, ठीक है बच्चों। यहाँ 3 डॉट किया तो यहाँ तो 4 डॉट कर दो बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, देखो -5 भी, ये सब सारे सॉल्यूशन है, हाँ या नहीं। यहाँ पे मान लो -5 कर दो, तो ये -5 में एक सॉल्यूशन, -4 में दूसरा, -3 में तीसरा, -2 में चौथा, -1 इस सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो ये ग्राफ देख के तुमको पता चल जाएगा कि क्या सॉल्यूशन है। इज दैट क्लियर बच्चों? बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, राइट। तो बहुत ही आसान है बच्चों, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ, ये हमने सॉल्यूशन को नंबर लाइन में आई मीन टू से ग्राफ में ड्रॉ करा, ठीक है, नंबर लाइन में। क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट लिखो बच्चों, ग्राफ्स ऑफ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। लिखो बच्चों, ग्राफ्स ऑफ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन गिवन नंबर्स, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि हमने क्या निकाला था बच्चों, हमने नेचुरल नंबर लिया, हमने होल नंबर लिया, हमने और क्या लिया बच्चों, इंटीजर लिया, ठीक है। अब हम लेंगे क्या बच्चों, अब हम लेंगे दैट इज रियल नंबर। तो आप बच्चों एक एक करके सवाल लिखते हैं और उन सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। पहला सवाल, हम बच्चों ग्राफ, हमें क्या बनाना है बच्चों, हमें ग्राफ बनाना है। इज दैट क्लियर बच्चों? क्या बनाना, हमें ग्राफ बनाना है। तो ध्यान देकर सुनो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, x such that graph of x such that -1 less than equal to x, -1 less than equal to x less than equal to 3, ठीक है बच्चों, राइट, where x belongs to r, ठीक है बच्चों, x belongs to r। जस्ट अ मिनट, ठीक है बच्चों, ये है ग्राफ हमें बनाना है इसका, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो ये क्या है, -x लेस देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 है और x बिलोंग्स टू r है ना। तो पहले इसका सॉल्यूशन बता लो बच्चों, क्या होगा सॉल्यूशन, ध्यान देके देखो बच्चों। देखो यहाँ -1 x r है, मतलब रियल नंबर, किसे कहेंगे रियल नंबर बच्चों दोनों तरफ में, ठीक है। मैं बोलूंगा कि ये मैंने रियल आई मीन ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये 0 है, तो इसके इधर भी जो नंबर है, इसके इधर भी, मतलब लेफ्ट में जो नंबर होंगे या जो नंबर राइट में होंगे, है ना, दोनों कहलाएंगे रियल नंबर। तो फिर सर क्या डिफरेंस रहा रियल नंबर और इंटीजर में? तो बच्चों इंटीजर में जो कांस्टेंट आई मीन से जो वैल्यूज थे वो उसमें डेसिमल नहीं था, इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, डेसिमल वैल्यू रहेगा तो भी आ जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे इसमें बच्चों, रियल नंबर में कैसे हम करेंगे, देखो यहाँ क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा -1, यहाँ पर क्या होगा, इंक्लूड है तो -1 इंक्लूड रहेगा, ठीक है। -1 के बाद क्या होगा बच्चों, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि 3 इंक्लूड है, यहाँ पर एक्सक्लूड नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा बच्चों, ध्यान देके सुनो, ये हो गया 0, ये हो गया -1 0, देन क्या हो गया 1 2 देन 3, ठीक है बच्चों। ये मैं लेफ्ट राइट लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, है ना, मैं इसको मिटाया था, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना है, पहले वाले केस में क्या किए थे बच्चों, जब नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, इंटीजर था, तो जो हमारा सॉल्यूशन था उसमें हमने डार्क सर्कल कर दिया था, ठीक है, याद है। जो इंक्लूड होगा उसी में जो सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है बच्चों, राइट। अच्छा, जो इनफाइनाइट सीरीज थे हमने किसी भी 4 वेरिएबल पे डार्क सर्कल कर दिया और मतलब आखिरी में 3 डॉट सर्कल बना दिए। इससे ये पता चला कि ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है, राइट। आई मीन उसे बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर ये रियल नंबर है तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे कि पहले और आखिरी, मतलब ये देखो ये पहला नंबर और ये आखिरी में ही क्या करेंगे बच्चों, डार्क सर्कल कर देंगे अगर वो इंक्लूड हुआ। तो यार ये तो सॉल्यूशन में इंक्लूड है, तो यहां हम डार्क सर्कल कर दिए, समझ में आया, यहां डार्क सर्कल कर दिया, मेरी बात समझ में आया ना। और इन दोनों के बीच में एक डार्क लाइन हमने बना दिया, समझ में आया बच्चों। इससे हमें पता चल जाएगा सॉल्यूशन क्या है, ठीक है बच्चों। बोलो समझ में आया या नहीं आया, राइट, बहुत ही आसान है, ठीक है बच्चों। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल क्या कहता है बच्चों, ध्यान देकर सुनो बच्चों, बोलता है दूसरा सवाल बोलता है कि x such that -2 x such that -2
-2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, ठीक है बच्चों, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ, x बिलोंग्स टू क्या बच्चों, रियल नंबर। तो ध्यान देकर सुनो बच्चों, देखो यहाँ -2 तो इंक्लूड है लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, क्या होगा, -2 -1 0 1 2, ठीक है, राइट। तो 3 इंक्लूड क्या हो रहा बच्चों, 3 इंक्लूड नहीं है, तो हम यहाँ क्या करें, ध्यान देकर सुनो बच्चों, सुनो बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, यहाँ लिखा मान लो -2, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हुआ 1 2, ये हो गया 3। बच्चों देखो 3 इस सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन 3 इसका तो पार्ट है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 3 के ऊपर में एक क्या बच्चों, होलो सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और जो इसमें इंक्लूड है कौन, 2, ये क्या कर देंगे यहाँ पर डार्क सर्कल कर देंगे, ठीक है बच्चों। और फिर इन दोनों के बीच में एक डार्क लाइन खींच देंगे। तुम्हें समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ, ये बहुत आसान है यार सर, बहुत आसान है ये बहुत ज्यादा, अब तक हमने जो पढ़ा सबसे आसान यही लगा। समझ में आया बच्चों। तो ध्यान दो यहाँ पर -2 क्या है, ये तो इंक्लूड है, लेकिन 3 क्या है बच्चों, एक्सक्लूड है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये नहीं कि हम यहाँ 2 पे गोल आई मीन डार्क सर्कल कर देंगे, ऐसा नहीं होगा बच्चों। हम तब डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, हम 3 लिखेंगे लेकिन 3 में होलो सर्कल स्फीयर ड्रॉ करेंगे, इससे ये पता चलेगा कि 3 जो है इसका पार्ट नहीं है। समझ में आया बच्चों, राइट, इज दैट क्लियर, बोलो हाँ या नहीं बच्चों, राइट। अब तीसरा सवाल, ठीक है, ध्यान देकर सुनो, मैं मिटाता हूं उसको, ठीक है, दोनों को समझ में आया ना। थर्ड सवाल सुनो बच्चों, क्या कहता है थर्ड सवाल, ठीक है। थर्ड कहता है x such that 1 लेस देन x लेस देन 5। हाँ, तीसरा क्या बच्चों, x such that 1 लेस देन x लेस देन 5, ठीक है, दोनों इंक्लूड नहीं है, ठीक है बच्चों, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो क्या होगा सोल्यूशन बच्चों, देखो यहाँ पर 1 भी इंक्लूड नहीं है और 5 भी इंक्लूड नहीं है, इज दैट क्लियर बच्चों। हाँ, तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन, दैट इज 2, 3, 4 हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग, ध्यान देकर सुनो यहाँ पर। तो ये हो गया क्या बच्चों, मान लो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है बच्चों, और ये हो गया 5। तो देखो अगर मैं एंड पॉइंट की बात करूं तो एंड पॉइंट मुझे ड्रॉ करना है, अगर वो सॉल्यूशन का पार्ट है तो डार्क सर्कल पार्ट नहीं है तो क्या बच्चों, दैट इज क्या होलो सर्कल, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 पार्ट है क्या सॉल्यूशन का, नहीं है, तो यहाँ क्या कर देंगे एक होलो सर्कल, ठीक है। 5 पार्ट है क्या, नहीं है, तो यहाँ क्या कर देंगे होलो सर्कल, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या कर देंगे, एक डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे, काम बन गया, ठीक है। तो ये हमें बताएगा कि भाई सॉल्यूशन जो है 1 से 5 के बीच में है, लेकिन 1 और 5 इंक्लूड नहीं है। इज दैट क्लियर बच्चों, ठीक है, राइट। अब ये चौथा सवाल क्या कहता है, ध्यान देकर सुनो बच्चों, चौथा सवाल, ठीक है, कहता है x such that 0 लेस देन x लेस देन x 0 x such that 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4 x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है बच्चों, राइट। ये सब कर्ली ब्रैकेट है बच्चों, राइट, कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, इस सॉल्यूशन में 0 तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एंड पॉइंट्स क्या है 0 और 4, तो मुझे दोनों ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो मैं समझ में आ रहा ना बच्चों, देखो यहाँ पर मान लो 0 ले लिया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन में 0 तो नहीं होने वाला है, एंड पॉइंट्स क्या है 0 और 4 है, दोनों मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा 1, 2, 3, 4, बोलो हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, क्योंकि 4 इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो मैंने क्या करनी है, 0 में होलो और 4 में क्या होगा बच्चों, डार्क, और दोनों के दरमियान, दोनों के बीच में क्या कर देना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है, थोड़ा डार्क लाइन ड्रॉ कर देना है यार, बस खत्म हो गया बात। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ या नहीं, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो ये था रियल नंबर के सारे आई मीन बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। अब कुछ और बच्चे रियल नंबर की ही बात करते हैं। हमने रियल नंबर में अभी तक इनफाइनाइट सीरीज की बात नहीं करी बच्चों, ठीक है, तो आओ उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट लिखो ग्राफ्स ऑफ, लिखो ग्राफ्स ऑफ x such that x greater than a, x belongs to r, r मतलब रियल नंबर, या फिर और एंड नॉट या, एंड बोलेंगे x such that x greater than equal to a, x belongs to r, ठीक है बच्चों। इन दोनों का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, x ग्रेटर देन ए और दूसरा क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो आप पहला का बात करते हैं, ठीक है बच्चों, पहला वाले का, ठीक है। तो पहले का अगर हम बात करें बच्चों, तो देखो यहाँ पर एक एंड पॉइंट तो पता है, लिखे, दूसरा एंड पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा हो जाएगा
इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, ध्यान देकर सुनो। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसमें ए इंक्लूड होगा क्या? ए इंक्लूड नहीं होगा। अरे यार हाँ, यानी x ग्रेटर देन ए बोला है, x ग्रेटर देन इक्वल टू इसमें बोला है, तो इसमें ए इंक्लूड हो जाएगा। हम पहले ऐसा कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो मान लो ये 0 है और ये कोई पॉइंट x इक्वल ए है। अरे यार ये कोई भी पॉइंट क्या है? ए है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या नहीं बच्चों? तो ए क्या होगा? इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं बच्चों। ए जो है इंक्लूड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से सीधा सॉल्यूशन खींच देंगे। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं, उस पर ए को हटाते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है, सवाल लिया मैंने, मान लो बच्चों एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन, जो सवाल है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लिया पहला। हाँ, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एक्स क्या है? क्या बच्चों? रियल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब ये वाला, तो इसमें क्या है? यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, यहाँ लिखूंगा 2, तो 2 इंक्लूड है इसमें बच्चों। बोलो हाँ यानी, जब इसमें 2 इंक्लूड है तो क्या करूंगा बच्चों? 2 से लेकर के पूरा इनफाइनाइट तक रहेगा। बोलो हाँ यानी। तो मैंने क्या किया? दो तीन वैल्यू लिख दिया। ठीक है बच्चों, क्या लिख दिया मैंने? देखो यहाँ पे 2 लिख दिया, ये 3 है, ये 4 है। अब मैं सीधा तो पहले एक डायरेक्ट लाइन खींच दूंगा। ठीक है बच्चों, सीधा क्या कर दूंगा? एक डार्क लाइन खींच दूंगा। 2 इसमें इंक्लूड है। इज दैट क्लियर? अरे हाँ या नहीं यार? ठीक है, तो एक वैल्यू को छोड़ के एक वैल्यू पे मैं डार्क कर दूंगा। 2 भी इंक्लूड है, 4 भी क्या है? इंक्लूड है। सारे बच्चों तुमको ये याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, कि किसके लिए क्या करेंगे, राइट। तो अगर इनफाइनाइट सीरीज इस तरीके का है, 2 इंक्लूड है, तो 2, 3, 4 ये 2 एंड पॉइंट हम ऐसे ले लेंगे। हालांकि ये दोनों एंड पॉइंट नहीं है, पहला एंड पॉइंट ये, दूसरा तो इनफाइनाइट में जाके सॉल्यूशन खत्म हो रहा है। समझ में आया बच्चों? हाँ यानी, तो जो ये 2 जो है यहाँ इंक्लूड है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे करा। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं बच्चों। एक और सवाल है x ग्रेटर देन 3 ले लो यार, है ना। क्या? x सच दैट x ग्रेटर देन 3, है ना, x बिलोंग्स टू r। बहुत ही आसान सवाल। क्या करोगे बच्चों? ध्यान देके सुनो। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, बताओ मुझे। ये हो गया 0, ये 1, 2, 3, 4, 5 और यूं चल जाएगा। ठीक है, मान लो 6। अरे यार हाँ या नहीं? ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों 3 इसमें इंक्लूड हुआ क्या बच्चों? 3 इसमें इंक्लूड होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन 3 तो एक एंड पॉइंट है, इसलिए मैंने एंड पॉइंट पे क्या कर लेना है? क्या कर लेना बच्चों? दैट इज होलो सर्कल ड्रॉ या होलो स्फीयर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद यहां से सीधा एक लाइन यूं ड्रॉ कर देना, डार्क लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक है बच्चों, तो खत्म हो रहा है इनफाइनाइट पे, और ये दिखा रहा है कि 3 एक एंड पॉइंट तो है, लेकिन वो एंड पॉइंट सॉल्यूशन का हिस्सा, आई मीन टू से सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं है। क्लियर बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अरे हाँ या नहीं यार? ठीक है, तो ये था इन दोनों का मतलब टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल बच्चों, मिटा दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अब मैं इसको क्या करता हूं, जो ग्रेटर था उसको लेस ले लेता हूं। ठीक है, क्या ले लूंगा बच्चों? लेस देन ले लूंगा। तो यहां क्या करूंगा बच्चों? लेस देन ए। ये क्या हो जाएगा? दैट इज लेस देन इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो दे रखा है x लेस देन इक्वल टू 3, है ना। तो ग्राफ ऑफ x सच दैट x लेस देन इक्वल टू 3, x बिलोंग्स टू क्या बच्चों? r, रियल नंबर। ठीक है, राइट बच्चों। तो अब क्या करना है? ध्यान देके सुनो बच्चों, ध्यान देके सुनो, बड़ा ही आसान है यार, है ना। ध्यान देके सुनो। क्या मैंने कहा कि x लेस देन इक्वल टू 3, तो मान लो ये हुआ 0, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, तो 3 इसमें इंक्लूड है या नहीं है? सबसे पहले बात तो यार x जो है लेस देन इक्वल टू 3 मतलब 3 से छोटा होगा, 3 इंक्लूड करोगे। ठीक है, 3 इंक्लूड किया, तो ये 3 इसका हिस्सा है कि नहीं? बिल्कुल है। तो क्या कर दिया मैंने? डार्क बना दिया। अब 3 से जितने भी छोटे वैल्यूज है, रियल नंबर है, वो सारे इस सॉल्यूशन का हिस्सा होंगे। तो क्या कर लेना है? एक सीधा डार्क लाइन, है ना बच्चों, यहां बना लेना है। ठीक है, और यहां पर क्या करना है? एक डार्क सर्कल यहां पर बना देना है। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ मुझे, राइट। ठीक है, सीधा यहां बना देना। अरे यार हाँ या नहीं बोलो यार? ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर बच्चों? अब आ जाओ एक और सवाल लेते हैं। तो क्या है सवाल बच्चों? x लेस देन 1 बच्चों। दूसरा सवाल है x सच दैट x लेस देन 1, x बिलोंग्स टू r ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या होगा? देखो बच्चों, सॉल्यूशन क्या होगा? x लेस देन 1 है। क्या है बच्चों? x जो है वो
लेस देन 1 है। तो अगर बच्चों x लेस देन 1 है तो ये रहा 0, ये रहा 1, तो ये 1 इंक्लूड होगा क्या? नहीं होगा, लेकिन 1 क्या है? एक इसका एंड पॉइंट है, लेकिन ये इसका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो क्या बना देंगे? होलो बना देंगे और यहां से लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधा। यार समझ में आया कि नहीं है? लाइन सीधा ऐसे बना देगा, हो गया। और क्या समझ में बच्चों आया या नहीं आया? 2-3 वैल्यू लिख दोगे यार यहाँ पर, जैसे मान लो 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ठीक है, ऐसे चलते जाएगा। समझ में आया बच्चों? राइट। तो एक बार मैं तुमको रिवाइज कराता हूँ सारा चीज के क्या क्या हम लोगों ने करा है ना, और क्या हमें ग्राफ बनाने आएंगे बच्चे, है ना, इसी मतलब कॉन्सेप्ट पे बेस होकर। ठीक है बच्चों, पहला हमने लिया नंबर्स। क्या क्या लिया बच्चों? हमने लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। ठीक है, अगर नेचुरल किसे कहते हैं? जिसको हम 1 से शुरू करें, ठीक है। होल नंबर 0 से राइट हैंड साइड, इंटीजर दोनों तरफ के नंबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर ऐसे हैं तो क्या जो सॉल्यूशन निकालेंगे उस सॉल्यूशन नंबर लाइन में ड्रॉ कर देंगे और वहां पर डार्क सर्कल कर देंगे। ठीक है बच्चों, राइट। ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट सीरीज हुआ तो 4 सॉल्यूशन को डार्क सर्कल कर देंगे, बाकी ऐसे डॉट डॉट करके 3 डॉट आखिरी में कर देंगे। ठीक है बच्चों, चाहे वो राइट हैंड तरफ में हो या फिर लेफ्ट हैंड की तरफ में हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया नेचुरल, होल और इंटीजर के लिए। लेकिन जब रियल नंबर आएगा बच्चों, तो जो सॉल्यूशन का पार्ट हो, पहले तो हम एंड पॉइंट देखेंगे बच्चों। मान लो एंड पॉइंट हमने पहले देखना है ना, तो जो एंड पॉइंट होगा बच्चों उसको पहले लिखेंगे। अगर वो दोनों सॉल्यूशन का हिस्सा है तो दोनों को डार्क कर देंगे और उनके बीच में डार्क लाइन खींच देंगे। अगर मान लो एक ये वाला नहीं है, ये वाला है, तो जो है वो डार्क, जो नहीं है वो क्या होलो सिलेंडर, सॉरी स्फीयर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और लाइन खींच देंगे ऐसे डार्क लाइन। अगर दोनों ही नहीं है तो ये दोनों को कर देंगे, ठीक है, और लाइन खींच देंगे यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अरे यार हाँ या नहीं? अब मान लो इधर दोनों है, इसमें ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, इन दोनों में ये दोनों एंड पॉइंट नहीं है, और कहीं मान लो यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे कैटेगरी कर सकते हैं। ठीक है, और इनफाइनाइट सीरीज में वही हाल है बच्चों। ठीक है, एंड पॉइंट लिखोगे। ठीक है, अभी जो हमने समझा। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ सारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड अपॉन द इनइक्वालिटी। आओ बच्चों, अब सवाल करते हैं, लास्ट 5-6 सवाल करते हैं जो पिछले 10 सालों में आए हैं, है ना बच्चों। तो पहला सवाल देखो बच्चों क्या है, 2010 का सवाल है बच्चों। सॉल्व द इन इक्वेशन। ठीक है, गिवन बिलो एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। इन इक्वेशन दिया है बच्चों, है ना। ये सवाल आया था 2010 में। ठीक है, 2010 में आया था बोर्ड में ये सवाल। ठीक है, तो -3 लिखो बच्चों सवाल, -3 लेस देन -1/2। ठीक है, -2x/3, ओके, लेस देन इक्वल टू 5/6, x बिलोंग्स टू R। ठीक है बच्चों, यहां का से निकालना है सॉल्यूशन सेट और उसके बाद उसको नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो बच्चों पहले तुम इसको ले लो। ठीक है, तो क्या होगा देखो, -3 लेस देन -12 -2x/3, इसको इधर ले आओ। सो -3 + 1/2 लेस देन -2x/3, तो ये कितना हो गया बच्चों? -6 + 1/2 लेस देन क्या होगा? -2x/3। ठीक है बच्चों, -6 तो कितना हो गया? -5/2 लेस देन -2x/3। तो बच्चों माइनस माइनस तुम यहाँ कट नहीं कर दोगे, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा बच्चों? बदल जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई माइनस बोथ द साइड, सो यू विल गेट 5/2 ग्रेटर देन 2x/3। इसका मतलब ये है कि 2x/3 लेस देन कितना बच्चों? लेस देन 5/2। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा? लेस देन 5/2 इंटू 3/2, सो x लेस देन कितना हो गया? 15/4। एक आ गया। अब इन दोनों को देख लो बच्चों एक बार। ठीक है, इन दोनों को देखेंगे हम तो क्या होगा बच्चों? ध्यान देकर सुनो, यदि 1/2 माइनस 2x/3 लेस देन इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ। सो 1/2 माइनस 5/6 लेस देन इक्वल टू 2x/ कितना बच्चों? 3। यार इसको इधर ले आओ, ठीक है, इसको उस तरफ ले जाओ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा 6 LCM, 2 3 जा, 6 1 जा, तो हो जाएगा 5 लेस देन इक्वल टू 2x/3। तो अगर देखो ये हम मतलब अगर ये लेस देन है इससे, तो जाहिर सी बात है राइट जो है वो ग्रेटर देन होगा इससे। सो 2x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? ये 5 - 3 इज 3 - 5 इज -2/6। तो ये 3 2 जा, 2 2 कट गया। सो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। समझ में आया बच्चों?
राइट। तो यहाँ क्या आया बच्चों, ध्यान देके सुनो, यहाँ पर आएगा एक, हाँ सही, एक होगा x लेस देन 15/4, बिल्कुल सही है। और दूसरा होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट इज -2 दे दिया है यार, कहीं गलती की है क्या? ध्यान देके सुनो बच्चों, ये 3 ये 1/2, सॉरी बच्चों, यहाँ माइनस साइन है यार, भूल गया मैंने माइनस साइन देना। हाँ, तो ये माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक मिनट बच्चों, सॉरी बच्चों, हाँ थोड़ा सा मैं माइनस साइन, देखो एक माइनस साइन गलती कर दिया बच्चों, तो सारा क्या आंसर ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देके देखो बच्चों, क्या होगा, इसको उधर ले जाओ, ये 2x बाई क्या है 3, इसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा -2x/3 लेस देन इक्वल टू 1/2 प्लस 5/6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 जा तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अरे यार हाँ या नहीं, दैट इज 2x/3 माइनस बाहर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो -2x/3 लेस देन इक्वल कितना हो गया, 5 + 3 8/6, तो 3 2 जा हो जाएगा, 2 4 जा 4 2 जा, ठीक है। सो -x लेस देन इक्वल टू 2 है बच्चों, ठीक है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों दोनों तरफ में, अगर हम माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, सो x ग्रेटर देन हो जाएगा -2, ठीक है बच्चों। तो ये एक निकला x ग्रेटर देन -2, एक निकला x लेस देन 15/4, ठीक है बच्चों। अब हमें इसको क्या करना है, नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। तुम्हें समझ में आ रहा है बच्चों, तो इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ बच्चों, है ना। तुम्हें समझ में आ रहा है बच्चों, राइट, है ना। हम सिर्फ सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। एक है लेस देन 15/4, एक है ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो एक आया x लेस देन 15/4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। तो यू नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है, ये रहा 0। अब देखो 15/4 का मतलब क्या होता है बच्चों, लगभग 15/4 निकाल देते हैं ना, 3.75 है ना, 15/4 इक्वल टू 3.75, ठीक है। और ये हुआ -2, तो क्या हुआ बच्चों, x जो है यहाँ लिया मैं 0 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। -2, ये हुआ -1, ये हो गया -2, ठीक है। तो मुझे एंड पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया, क्या कहा मैंने बच्चों, एंड पॉइंट्स हमें लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 3.75 कहाँ होगा, कहीं यहाँ पर होगा बच्चों, राइट, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये हो जाएगा 3.75, ठीक है। होलो स्पेरिकल ड्रॉ कर दिया, और ये इंक्लूड है -2, तो ये -2 को क्या किया बच्चों, हमने डार्क सर्कल कर दिया, और इनके बीच में एक क्या ड्रॉ कर दिया, डार्क लाइन ड्रॉ कर दिया। समझ में आया बच्चों, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, राइट। तो तुमको इसमें एंड पॉइंट्स ड्रॉ करने होंगे बच्चों, फ्रैक्शन है यार, अगर खाली 3 होता तो इंटीजर होता, फ्रैक्शन है तो क्या रियल नंबर हो पाएगा। समझ में आया बच्चों, ये सवाल 2010 में आया था, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ सवाल सॉल्व करते हैं और, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सवाल है बच्चों 2011 में आया था, ठीक है। कब आया था बच्चों, 2011 में यह सवाल आ रखा है। तो सवाल क्या है, ध्यान देकर सुनो, सवाल है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x which satisfy the in equation 2x - 5 less than equal to 5x plus 4 less than equal to 5x plus 4 less than 11, ठीक है, where x belongs to i। बच्चों x बिलोंग्स टू i, ठीक है। तो मेरे पास में नेचुरल नंबर, होल नंबर और i का तरीका पता है कैसे निकालते हैं, बोलो हाँ या नहीं। तो पहले सॉल्व करो, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है, फिर इन दोनों को सॉल्व करना, ठीक है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 2x - 5, बच्चों थोड़ा सा ध्यान देगा, हाँ, ताकि प्लस माइनस में गलती ना हो, है ना। सो 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 5x plus 4, ध्यान देगा देखो, हाँ, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो -4 - 5 लेस देन इक्वल टू 5x - 2x हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। तो -5 -4 कितना हो गया, -9 लेस देन इक्वल कितना हो गया बच्चों, ये दैट इज 3x हो गया। अरे यार हाँ या नहीं। सो आई कैन राइट 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। एक सॉल्यूशन निकला हमारा, एक एंड पॉइंट निकला, ठीक है बच्चों। अब दूसरा लो, यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, 5x plus 4 लेस देन 11, तो 4 को वहां ले जाओ, तो 5x इज लेस देन 11 - 4, सो 5x इज लेस देन कितना 7, सो x इज लेस देन 7/4, ठीक है बच्चों, राइट। देखो ना कहीं गलती नहीं की है ना, प्लस माइनस है बच्चों। 5x plus 4 उधर गया तो 7 4 11, ठीक है, 7 आएगा, 5x इज लेस देन कितना हो जाएगा बच्चों, 7/4 हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं बच्चों,
सो एक बार एक आया यहाँ पर 5x लेस 7/4 कहाँ से है? शायद 7 और 5 आएगा नहीं यार। सॉरी सॉरी बच्चों, थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं, है ना। ये जो 5x लेस देन 7, तो x कितना आएगा? 7/5 आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। तो एक निकलेगा हमारा, एक क्या निकलेगा? x जो है -3 से बड़ा और 7/5 से क्या होगा बच्चों? छोटा हो जाएगा। और ये है इंटीजर, ठीक है, तो हमने यूं ले लिया यहाँ पर, ठीक है, राइट। नीचे ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ठीक है, राइट बच्चों। तो यहाँ ड्रॉ कर लिया मैंने, मान लो बड़ा लाइन हो जाएगा, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, तो बच्चों ये कितना? मान लो ये 0 हो गया, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ठीक है। लेस देन 7/5, बच्चों 7/5 का मतलब क्या है? ये मान लो 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। तो 7/5 बच्चों उसको हम कैसे लिखेंगे? ध्यान देगा इसमें, है ना। पहली बात तो मुझे बताओ कि ये है इंटीजर, तो जब इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, तो क्या होगा बच्चों? जो जो सॉल्यूशन का पार्ट है उसको हम ले लेंगे, ठीक है। तो 7/, उसको हम क्या डार्क सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, वहां पर। तो 7/5 कितना बच्चों? 1.4 है, तो 1.4 मान लो ये पॉइंट है 1.4, तो 1.4 तो इसका हिस्सा है नहीं, मतलब 1 तो होगा। 1.4 ना हो इसको बच्चों, 1.4 ना हो, लेकिन 1 तो है ना, तो 1 को हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर क्या 1 को ले लेंगे, ऐसे डार्क सर्कल करेंगे। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका? दैट इज -3, -2, -1, 0, 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये 1 पे डार्क करेंगे, 0 पे डार्क करेंगे, -1 पे, -2 पे, -3 पे। देखो बच्चों, तुमको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है बच्चों। तो ऐसा फ्रैक्शन निकाल के वो अगर ये होता तो हम वहां से उसको ले लेते। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, राइट। तो ये था 2011 में ये सवाल आया था। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? 2015 में आया था, तो ये तो और सा सवाल है बच्चों, 2015 में, ठीक है, 2015 में ये सवाल आया था। सवाल लिखो बच्चों, ठीक है, सेम सवाल है, सॉल्यूशन निकालना है, उसको नंबर लाइन में प्लेस करना है। तो ना क्या है बच्चों? 13x - 5, ये हो गया 13x - 5, ओके, लेस देन 15x + 4, ठीक है, लेस देन 7x + 12, 7x + 12, x बिलोंग्स टू R। तो बच्चों पहले इन दोनों को लो, ठीक है। तो क्या होगा देखो, 13x - 5 लेस देन 15x + 4, ठीक है। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है। सो -4 - 5 लेस देन 15x - 13x, राइट। बच्चों थोड़ा ध्यान देकर देखो, कहीं गलत नहीं कर रहे ना हम। 13x - 5 लेस देन 15x + 4, ठीक है। 13 को वहां ले जाओ, सो 15x - 13x, 4 को यहाँ ले आओ, सो -4, तो -9 लेस देन 2x, राइट बच्चों। और आई कैन से 2x इज ग्रेटर देन -9, आई कैन से x इज ग्रेटर देन -9/2, और आई कैन से x इज ग्रेटर देन -4.5, बात बराबर है। इज दैट क्लियर बच्चों? अब दूसरा वाला ले, दूसरा क्या है बच्चों? इन दोनों को लो, तो ये जाएगा 15x + 4 लेस देन 7x + 12, ठीक है। अब इसको यहां ले आओ, तो 15x - 7x कर दो, लेस देन 12 - 4 कर दो, ठीक है। 4 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 8x हो जाएगा, लेस देन 8, तो x इज लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये दो सॉल्यूशन तुम्हारे पास में आ गए, ठीक है। अब नंबर लाइन यहाँ ड्रॉ करो बच्चों, क्या है ये क्या है? रियल नंबर है, तो दो एंड पॉइंट खोजना है, ठीक है। तो ये रहा 0, ये हो गया -1, -2, -3, है ना। उसके बाद क्या ये -4, ये -4.5, ठीक है, राइट। और ये हो गया 5, ठीक है बच्चों, ये हो गया 5। तो मुझे क्या ड्रॉ करना है? पहले खोजना है बच्चों एंड पॉइंट खोजना। तो एक एंड पॉइंट हो गया ये -4.5, तो यहाँ डार्क सर्कल, ये क्या सॉल्यूशन का हिस्सा है क्या? नहीं है, तो यहाँ क्या बनाएंगे? होलो सर्कल बनाएंगे, ठीक है। अब 1 जो है, अब आएंगे 0 के बाद 1 क्या, यहाँ 1 है, तो 1 क्या सॉल्यूशन का हिस्सा है क्या? नहीं है, इसलिए यहाँ पर होलो बनाएंगे। और इन दोनों के बीच में क्या कर देंगे बच्चों? लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो तो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, इज दैट क्लियर? राइट बच्चों, है ना, बहुत ही आसान सवाल है, इसके सवाल आते हैं, ठीक है बच्चों। एक और सवाल करते हैं बच्चों, 2020 में आया था बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 2020 में आया था बच्चों। एक और सवाल करते हैं, उसके बाद विराम देंगे, है ना, ठीक है बच्चों। लिखो एग्जाम्पल, 2020 में सवाल आया था, ध्यान देगा उसमें बच्चों। क्या है सवाल? सवाल है, सेम सवाल बच्चों, फाइंड आउट द सॉल्यूशन सेट एंड आल्सो ड्रॉ द सॉल्यूशन सेट ऑन द ग्राफ, ओके, और नंबर लाइन। तो 3x/5 + 2, है ना, 3x/5 + 2
ठीक है, लेस देन एक्स प्लस फोर, लेस देन एक्स प्लस फोर, लेस देन इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस फाइव, एक्स बाई टू प्लस फाइव वेयर एक्स बिलोंग्स टू दैट इज रियल नंबर। ठीक है बच्चों, राइट। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं, आओ। तो क्या होगा बच्चों, देखो 3x बाई फाइव प्लस टू लेस देन एक्स प्लस फोर, तो x को यहाँ ले आओ बच्चों, तो 3x बाई फाइव माइनस एक्स लेस देन फोर माइनस टू, तो क्या होगा बच्चों 3x माइनस फाइव एक्स होल डिवाइड बाई फाइव लेस देन टू। अरे यार हाँ यानी, तो माइनस टू एक्स बाई फाइव लेस देन टू, टू टू कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स लेस देन फाइव, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन माइनस फाइव, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, एक क्या मिला, x ग्रेटर देन माइनस फाइव। दूसरा देखो बच्चों क्या हो जाएगा इन दोनों को सॉल्व करो। ठीक है, तो x प्लस फोर लेस देन इक्वल टू एक्स बाई टू, इसको यहाँ ले आओ, x माइनस एक्स बाई टू लेस देन इक्वल टू माइनस फोर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x बाई टू लेस देन इक्वल टू माइनस फोर, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस एट, ये दूसरा मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक मिला एंड पॉइंट और दूसरा मिला x ग्रेटर देन माइनस फाइव। ठीक है बच्चों, दो एंड पॉइंट मिल गया। अरे हाँ या नहीं, तो यहाँ लाइन ड्रॉ करो बच्चों। ठीक है, निकाल दो पहला। ठीक है, ध्यान देकर समझो, पहला एक्स ग्रेटर माइनस फाइव और माइनस एट के बीच, राइट, दोनों माइनस आया है क्या, हाँ ठीक है, तो ये दोनों माइनस है, तो ये मान लो जीरो है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, या थोड़ा लंबा लाइन चाहिए होगा। ठीक है, एक मिनट में देखता हूँ थोड़ा बच्चों उसके आंसर सही आया कि नहीं आया। एक आया बच्चों माइनस फाइव और माइनस एट, बच्चों यहाँ कहीं गलती किया हम लोगों ने। अरे यार क्या हो रहा है यार, बच्चों देखो देखो देखो, पहला सही है यार, दूसरा में हमने यहाँ पे ये प्लस फाइव लिखा ही नहीं है, राइट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है बच्चों देखने में थोड़ा सा, है ना, राइट। ठीक है, x प्लस फाइव होगा बच्चों, यही गलती किया थोड़ा सा हम लोगों ने, है ना। ध्यान देकर सुनो बच्चों, होता है कभी कभी थोड़ा बहुत गलती होता है बच्चों। ठीक है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बाई टू लेस देन इक्वल टू फाइव माइनस फोर। ठीक है, तो ये x बाई टू लेस देन इक्वल टू फाइव माइनस फोर इज वन, इम्प्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x लेस देन इक्वल टू टू एक हुआ, दूसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फाइव, दूसरा एंड पॉइंट हो गया। आई कैन राइट माइनस फाइव लेस देन x लेस देन इक्वल टू टू। ठीक है बच्चों, अब ड्रॉ कर दो सॉल्यूशन लाइन पे। ठीक है बच्चों, राइट, तो ये हो गया जीरो, ये वन, ये टू, टू तो हिस्सा है सॉल्यूशन का। अरे यार हाँ या नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डार्क सर्कल, लेकिन माइनस फाइव नहीं है, तो ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, राइट, उसके बाद क्या बच्चों, माइनस फोर, माइनस फाइव, एंड पॉइंट निकाल लेना है, लेकिन माइनस फाइव हिस्सा नहीं है सॉल्यूशन का, तो ये रहा डार्क सर्कल, सॉरी होलो सर्कल बना दोगे यहाँ पर, और एक लाइन यहाँ से जस्ट खींच दोगे। समझ में आया कि नहीं आया, दोनों एंड पॉइंट के बीच में। ठीक है बच्चों, तो ये था लीनियर इनइक्वेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान सवाल, इसके बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही स्वाद आते हैं बच्चों इसके सवाल सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर, आई मीन टू से यूनिट 2 अलजेब्रा का नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है बच्चों, टिल देन बच्चों प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द ऑल लेटेस्ट अपडेट। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अगर कोई डाउट निकलता है बच्चों इसमें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू वन मोर टाइम। ओके बच्चों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।